हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे। रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रेंज के बारे में तो मैंने बहुत बार आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम लोग रेंज है जो टॉपिक वो शुरू करने जा रहे हैं। डोमेन्स के ऊपर मैंने 3-4 लेक्चर आपको दिए हैं। ठीक, क्वेश्चंस करवाए डोमेन के। तो अब कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करेंगे कि सिंगेज अरिहंत से, ठीक है, जो जेईई एडवांस के बुक हैं उनसे डोमेन्स के क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, आप सोचोगे कि आप क्वेश्चंस उठाएं, ठीक, और सारे क्वेश्चंस बनते चले जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ठीक, कि आपको जब तक ग्राफ्स के ऊपर पकड़ नहीं होगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। इस फंक्शन चैप्टर जो हम लोग पढ़े उसमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, ग्राफ्स के ऊपर थोड़ा पकड़ बनेगा, तब जाके डोमेन्स के क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है। जो जो क्वेश्चंस बनता है बनाइए। आप सोचिएगा सब क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जब तक आपको इनइक्वालिटीज बढ़िया से नहीं आएगा, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन ऑफ द फंक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज बताए थे आपको। ठीक, तो वो सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आपको पूरी तरह से कमांड नहीं होगा डोमेन के ऊपर। डोमेन के ऊपर आप कब कंफर्टेबल फील करोगे? जब हम लोग फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म करने पर होंगे। ठीक है, जब हम लोग सारे टॉपिक्स कर जाएंगे, फंक्शंस में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक, सारे कर जाएंगे, तब जाके आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक, डोमेन्स के क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम लोग रेंज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो रेंज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन, सबसे पहले हम लोग का जो रेंज है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का निकालेंगे। ठीक, तो इसके ऊपर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज, ग्राफ वगैरह बनाना आपको बता चुके हैं। आप एक लेक्चर देखिएगा मेरा, ठीक, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं, उनके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक, तो अब देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के डोमेन तो हमेशा क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे इवन डिग्री का हो या ऑड डिग्री का, इसके डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज में, ठीक, अगर क्वाड्रेटिक की अगर बात करें, ठीक, तो डिपेंड करता है कर्व अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक, कर्व अपवर्ड कब होता है? जब इसका ए ग्रेटर देन क्या होता है? 0। डाउनवर्ड कब होता है? जब इसका ए लेस देन क्या होता है? 0 होता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ एबीसी क्या है? रियल नंबर, और ए 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ए 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो अगर हमको कर्व अपवर्ड मिलता है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी ए पॉजिटिव होता है, तो हमको जो डोमेन होता है, वो जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज होता है वो ये होता है, माइनस, रेंज आपको पता है ना, वाई की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है, तो -d/4a से प्लस इन्फिनिटी होता है। राइट, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, जब कर्व आपका अपवर्ड हो, ठीक, तो वहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि किसके बराबर है? -d/4a के। राइट, अब बात करते हैं अगर कर्व डाउनवर्ड हुआ, ठीक, तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो कि किसके बराबर होती है? इस केस में -d/4a के बराबर होती है। एंड अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूं, ठीक, जैसे आपको ऐसा कुछ बोलूं, फाइंड रेंज ऑफ 2x² - 5x + 7। ठीक, सपोज कर लो ये क्वेश्चन मैंने दिया, कोई भी क्वेश्चन उठाया मैं, और इसको आपको देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसका मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? रेंज पूछ रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या जवाब दोगे मेरे को? ठीक, कि आप सबसे पहले क्या सोचोगे वो बताओ। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि कर्व अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो तो बताएगा इसका ए, लीडिंग कोएफिशिएंट बताएगा, तो ए इसका क्या है? 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 0 है। ठीक, अब आपको इसका क्या बताना है? रेंज बताना है। ठीक, तो रेंज बताना है, तो आप देख लीजिए -d/4a से क्या है? प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक, तो अब देखो इसका डी निकाल लो खटाखट। जब इसका डी निकालते हैं तो b² - 4 × a × c हो जाता है, तो 25, और कितना होता है हम लोग का? ठीक, ये कितना हो गया हम लोग का? 13 -31 हो गया। राइट, ये -31 हो गया। ठीक है, -31 हो गया। अब देखिए,
अब आपको ए पता ही है, तो इस फंक्शन का अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो आप क्लोज्ड इंटरवल देंगे यहाँ पर, और डी की जगह क्या लिखेंगे -31, और पहले से एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, पहले से माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और डी की जगह कितना है -31। अब भाई 4 इंटू, ठीक है, ए की जगह कितना है इसका, ए की जगह कितना है, ये 2 दिया हुआ है इसका, ठीक, से क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक। तो रेंज ऑफ फंक्शन माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा यहाँ पर 31/8 से क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 31 क्या आएगा 8 आएगा, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक, आ जाते हैं हम लोग इसके मैक्स, अब दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। सपोज कर लो ऐसा कुछ निकालना है, ठीक है, फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 - x - x², ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक, और इसका आपको रेंज निकालना है, ठीक। डोमेन तो इसका आर होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर हम इसके रेंज की अगर इस फंक्शन के रेंज की अगर हम बात कर ले, ठीक, तो यहाँ पर पहले इसको अरेंज कर लो, ठीक, तो अरेंज करने पर पता चलेगा -x² - x प्लस क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक। आपको देख के ही पता चल गया a इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है, a इक्वल टू -1, तो a लेस देन यहाँ पर क्या है 0, तो कर्व क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। जब कर्व डाउनवर्ड बनेगा तो अब इसका जो रेंज होगा वो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, -d/4 है, ठीक, -∞ से -d/4 है, तो d इसका निकाल लीजिए, d कितना हो जाएगा b², तो b कितना है इसका -1 -4 इंटू a इंटू कितना हो गया c हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 और +4 क्या हो गया हम लोग का 5 हो गया, ठीक। और इसका जो डोमेन है रेंज, इसका जो रेंज है इस फंक्शन का वो -∞ से -d, ठीक है, -d, ठीक, d की जगह 5 और 4 इंटू a की जगह कितना है -1 है, ठीक है, a की जगह -1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो ये इसका जो रेंज हो जाएगा वो -∞ से 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं खर्च करना है, पहले भी बताया इसके बारे में, सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है, और आपको मैंने टेबल लिखाया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल बताया था, जिसमें मैंने जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके रेंज को लिस्ट किया था, आपको याद होगा, ठीक। तो वो चीज सब एकदम मेमोराइज कर ले आप, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर सपोज कर लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए कि आपका y बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है, ठीक है, सपोज कर लीजिए y बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है, ठीक, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। इसका मतलब समझते हो ना कि y जो है वो अल्फा से बीटा, ठीक है, यानी इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन सब इससे बनते हैं और बढ़िया लेवल से क्वेश्चंस में भी काम आते हैं फंडे। तो अब देखिए ऑब्वियसली मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करूंगा, ठीक है, यानी y की बात करूंगा, ठीक है, y किस सेट ऑफ वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है। तो अगर y बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है, ठीक, तो केस 1 हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ठीक है, कि अगर मैं इसमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर दूं, ठीक है, सपोज कर लो k, ठीक, बिलोंग्स टू, सपोज कर लो k में ऐड करता हूं तो अल्फा में भी जाके k ऐड हो जाएगा और बीटा में भी जाके क्या हो जाएगा k ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज कर लो y बिलोंग्स टू, ठीक, y बिलोंग्स टू सपोज कर लो 2 से 5 है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर y+2 लिखूं, ठीक है, y+2 लिखूं तो ये 2 या y प्लस क्या लिखूं 3 या y+1/2 लिखूं, ठीक है, y प्लस यानी मैं कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब भाई अभी बस देखते चलो, ठीक है, 5-10 मिनट देखते चलो, सब चीज क्लियर होते चला जाएगा तुमको, ठीक। तो यहाँ पर 2 + 1/2 और 5 + 1/2, ठीक है, दोनों इसमें क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5/2 और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 11/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हो इसी कारण रहा है क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्या कारण है कि अगर ये लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू 2 से 5 लिखा हुआ है
तो इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक, इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक ठीक है। इस इंटरवल को ओपन करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब y में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 1/2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं थ्रू आउट 1/2 ऐड करूंगा, तो इधर भी 1/2 ऐड करूंगा और इधर भी 1/2 ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा y प्लस 1/2 और ये कितना हो जाएगा 11/2। अब तुम समझ सकते हो वापस इसको घुमा के कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना घुमा के, ठीक है। इसको अपॉन अगेन इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो इसके पीछे जो फंडा है, ठीक है, वही फंडा, यही फंडा है y प्लस 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 और कितना लिख सकता हूँ 11/2, ठीक है। इसके पीछे यही फंडा है। अगेन अगर मैं कोई कांस्टेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसी कारण मैंने नॉन जीरो कांस्टेंट लिख दिया। अब देखो अब देखो यहाँ पर जैसे मैं k जोड़ रहा हूं तो मैं k क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं चलो इसी में बना देता हूँ, अगर मैं इसमें k घटा दूं तो यहाँ भी क्या होगा, k घट जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, k क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे फंडा है, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है वो समझो, ठीक है। इसके पीछे मतलब क्या है, सपोज कर लो कि तुमको किसी ने बोला कि y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और वो तुमसे इसका रेंज पूछेगा, ठीक है, वो तुमसे इसका रेंज पूछेगा। तो तुम इसका रेंज कैसे बताओगे, तो तुम पहले ये देखोगे कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, ठीक है, साइन एक्स है, यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स है, ठीक है। तो अब तुमको पता है कि साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, तुमको पता है कि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 में होता है, ठीक है, ये बात पता है। अब इसमें तुमको क्या घटाना है, 1 घटाना है, ठीक है, 1 घटाना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे साइन एक्स -1, तो 1 आपको इधर भी घटा देना होगा और इधर भी घटा देना होगा, ठीक है। यानी k की जगह यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। ये सोचो कि यहाँ पर k की जगह क्या है 1 है यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए, ठीक, अब देखिए कि अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हम लोग का y बिलोंग्स टू, ठीक, y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, -2 और क्या होगा 0। इसका मतलब इस sin x -1 का जो रेंज होगा वो -2 से क्या होगा 0 होगा, राइट। अगर तुमसे कोई इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका -2 होगा, यानी y मिनिमम क्या होगा हम लोग का -2 होगा और y मैक्सिमम क्या होगा इसका 0 होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर इरेज कर दिया हूँ, ठीक है। k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर ये k इज नॉन जीरो कांस्टेंट है, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, ठीक। तो ये आप नोट कर लो, ठीक। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह बनानी है मुझे, ठीक। तो आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कर लिया हम लोग, सेकेंड पॉइंट में आते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या है, सेकेंड पॉइंट कि अगर इस फंक्शन में, ठीक है, आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर इस फंक्शन में, ठीक, k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक। तो वहां पर दो केस होगा, ठीक। अगर यहाँ पर ky लिख दिया जाए, ठीक है, ky लिख दिया जाए, ठीक, तो इसका मतलब फंक्शन में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो फंक्शन में सपोज कर लो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसमें मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये k अल्फा से भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा और बीटा से भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा k अल्फा k बीटा, ठीक है, k अल्फा k बीटा, ठीक है। इसमें दो पार्ट बनेगा, अगर k ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है, और अगर k लेस देन 0 हुआ तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है, k बीटा और k अल्फा हो जाएगा, ठीक है। k लेस देन क्या हो गया 0, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक। अब बोलोगे ये फ्लिप कैसे कर गया, मतलब पलट कैसे गया, ये k बीटा इधर आ गया, k अल्फा इधर आ गया। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है
ठीक, कि अगर तुम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फंक्शन को, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज करेगा ही ना। ठीक, तो अब जैसे सपोज कर लो, ठीक, सपोज कर लो कि तुम y बिलोंग्स टू, ठीक, 5 से 11 है, ठीक, तो 2y मतलब 2y कहां से कहां तक होगा, तो 2 5 से भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 2 11 से भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 10 से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ -2 यानी -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -2 से, राइट, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो पहले तुम देखो, पहले यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, अगर निगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर -2 इंटू 5 और -2 इंटू क्या होगा, 11 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर तुम अगर ऐसे लिखोगे -10 और -22, अगर ऐसे लिखे तुम, ठीक है, ऐसे लिखे तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि इंटरवल में पहले छोटा नंबर लिखाता है, ठीक, और बाद में बड़ा नंबर लिखाता है। यहाँ पर पहले बड़ा आ गया और यहाँ छोटा हो गया, तो ये गलत हो गया ना। तो ये सही कब होगा, ये सही कब होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। ये सही कब होगा, ये दोनों जब इंटरचेंज करेंगे, इसको -बाई इधर लिख देंगे और -22 इधर लिख देंगे और -10 इधर लिख देंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये सही रिजल्ट हुआ, इसी कारण, ठीक है, क्योंकि हमको एक तो ये बात समझ में आ ही रहा है, और दूसरा बात तुमको ऐसे ही पता है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा। ठीक, तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका फंडा क्या है, वही फंडा है जैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक, अब हर एक चीज बताते चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने दिया, ऐसा सिचुएशन है, ठीक, मैं अगेन बोल देता हूँ, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन है ना, उसमें आप तुमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 से, तो 5 इंटू 2 और 11 इंटू 2, यही ना करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 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 तीनों जगह करोगे ना, ऐसा ही हम लोग करते हैं ना बेसिक इनइक्वालिटीज में। ठीक, तो वही बात हो रही है यहाँ पर। अगेन हम लोग आते हैं अपना, ठीक है, ये इसके ऊपर सपोज कर लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे तुमको, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कि y इक्वल टू, ठीक, 1 माइनस 2 cos x, ठीक, ऐसा कुछ फंक्शन दे दे, ठीक, और तुमको बोले इसका रेंज निकालो। ठीक, तो अब तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दे, बोलेगा रेंज निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या, बोले आसान क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, ठीक है, 1 + 2 cos x। अब सोचो क्या करोगे, देखो सबसे पहले फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन यहाँ पर क्या, वो पहचानो। तो एलिमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या है, cos x है, सबसे पहले वो पहचानो। तो एलिमेंट्री फंक्शन cos x है, तो cos x तो भैया इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है, -1 से 1 होता है। अब ये एलिमेंट्री फंक्शन देखो किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से मल्टीप्लाइड है, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, 2 से, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, -2 और यहाँ 2 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या एडेड है, 1, क्या एडेड है, 1। अब 1 ऐड कर दो, तो 2 cos x + 1, ठीक, तो -2 + 1 और 2 + 1, ठीक, तो ये कितना हो गया हम लोग का, -1 और कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, रेंज हो गया। अब तुमसे कोई इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो -1, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसका एप्लीकेशंस, ठीक है, जितने भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करते जा रहा हूँ। ठीक, अब देखो डिविजन्स की बात कर लिया मैंने, ठीक, तो अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस की बात कर लिया, ठीक है, अब हम लोग डिवीजन पर आते हैं, थर्ड नंबर केस। ठीक, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो कि ऐसा कुछ डिवाइड कर दिया, ठीक, के से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो भाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों तो सेम ही फंडा है। ठीक, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैंने शुरू में क्या पकड़ा है, मैंने कंसीडर क्या किया, y बिलोंग्स टू, मैंने क्या कंसीडर किया, y बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। ठीक है, ये कंसीडर किया मैंने। ठीक, अब इसमें k से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, k से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब मैं k से डिवाइड करूंगा तो अल्फा भी k से डिवाइड हो जाएगा और बीटा भी किससे डिवाइड हो जाएगा, k से। अब यहाँ पर k क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और अगर k लेस देन 0 हुआ तो बीटा बाई k पहले आ जाएगा और अल्फा बाई k क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ, k लेस देन 0 हुआ,
ठीक है, तो ये केस हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, करता हूं मैं। जैसे सपोज कर लो कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 cos x बाई 5, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको इसका रेंज निकालना है, तो क्या करने वाले हो, ठीक, एलिमेंट्री फंक्शन सबसे पहले पहचानो, ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन, चलो cos x है, चलो cos sin x भी ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो एलिमेंट्री फंक्शन सबसे पहले पहचानो तुम, एलिमेंट्री फंक्शन यहाँ पर क्या है, cos x है, ठीक। तो cos x तो लिख लो भैया पहले cos x कहां से कहां बिलोंग्स करता है, ठीक है, -1 से 1, ठीक। अब ये इस एलिमेंट्री फंक्शन को तुमने किससे मल्टीप्लाइड किया है, -2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर, ठीक, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको एक बात पता है ना यहाँ पर, ठीक, अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब यहां से -2 और 2 इतना तो कर ही लोगे तुम लोग, ठीक। तो ये -2 से 2 चला जाएगा। अब देखो इसमें 1 एडेड है, ठीक है, इसमें 1 एडेड है, तो -2 cos x अब +1, ठीक, तो 1 ऐड कर दो, ठीक है, 1 ऐड कर दिया तुमने, तो ये -1 से क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इस होल एक्सप्रेशन में किससे डिवीजन लिया गया है, 5 से, ठीक है, ध्यान से देखो किससे डिवीजन लिया गया है, 5 से डिवीजन लिया गया है, ठीक, 5 से। तो -2 cos x +1 बाई 5, ठीक। तो यहां पर 5 से इधर भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी ये जो तुम्हारा फंक्शन है उसका ये क्या है, रेंज है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा मैं, 2-3 क्वेश्चंस और ऐड करूंगा। सपोज कर लो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट x -1/2, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है, इसका रेंज निकालना है मेरे को, ठीक है। क्या करने वाला हूं हम, देखो फाइंड रेंज ऑफ दिस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, दिस डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अब यहां पर देखो क्या गेम हो रहा है, ठीक, सॉल्यूशन में आते हैं इसका। एलिमेंट्री फंक्शंस, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, एलिमेंट्री फंक्शन पहचानो, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, उसका रेंज क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जाके वीडियो देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक, तो समझ में आ जाएगा कि ये है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। अब देखिए, अब एलिमेंट्री फंक्शन तो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, उसके बाद इस एलिमेंट्री फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 2 और 1 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 0, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रहे 2 पर क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल, 2 पर ओपन इंटरवल है, ठीक। तो अगर ओपन इंटरवल यहाँ है तो यहाँ भी तुम क्या कर दोगे, ओपन इंटरवल कर दोगे, ठीक। अब तो ध्यान से देखो, इसमें तुमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक। तो तुमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया 1, ठीक, तो यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, और ये कितना हो जाएगा, 1, और 1 पर क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल साथ में चलेगा। अब देखो इस होल एक्सप्रेशन, यानी इसमें यहां तक तो मैंने निकाल लिया। अब इसमें तुमने डिवीजन किससे लिया है, 2 से लिया है, ठीक, 2 से लिया डिवीजन।
तो चलो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शनल पार्ट x -1/2, ठीक, दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 से इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, अगर इसके मिनिमम, इस फंक्शंस के मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1/2, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट इसी कारण नहीं करेगा क्योंकि 1/2 पर क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ठीक, वो मैं बहुत बार बता चुका हूं, तुम लोग प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम लोग और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट करो।